तभी ये मूर्खता खत्म होगी। तो आइए, जीव को कैसे विश्राम मिलता है, मन को कैसे विश्राम मिलता है, और पूरी जिंदगी विश्राम सागर कैसे बनती है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। स्कूल में जब छुट्टी होती है, बच्चों की खुशी देखो, इतना उछलते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, अब बहुत खुश होते हैं कि अब चलो, लगता है सेंट्रल जेल से छूटे, ऐसी हालत होती है। और जब स्कूल आते हैं तो इस रोआसा मुंह बनाए कावत है कि कहाँ घुसाई जा रहे हैं सोरी के बारे में। बहुत हालत खराब है। मैं सोचता हूँ दिन भर पढ़ाई किया है और थक गए हैं, और छुट्टी के बाद इतना उछरत कैसे है? उछरत है कि जेल से छूटे। मास्टर लोग जेलर है और स्कूल का जो प्रिंसिपल हो जेल अधीक्षक है, उनको बड़ा बंधन लगता है। लेकिन याद रखना, बंधन आपकी रक्षा करता है, बंधन आपको योग्य बनाता है, बंधन आपको महान बनाता है। अगर प्रेम का बंधन है, अनुशासन का बंधन है, नियम का बंधन है, संयम का बंधन है, पवित्र विचारों का बंधन है, वो बंधन आपको महान बनाएगा, बहुत ऊंचे उठाएगा। आपके जीवन में आपको कोई डांटने वाला भी होना चाहिए, कुछ टोकने वाला हो, रोकने वाला हो, कहने वाला हो। और यदि आपकी पत्नी आपको कहीं रोकती है, टोकती है, धन्यवाद दीजिए। मंदोदरी ने भी रावण को डांटा भी था, रोका भी था, टोका भी था, लेकिन रावण धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि मंदोदरी से कहता था, चुप, मैं रावण हूँ। तो मंदोदरी हंसती थी कि आप रावण हैं इसीलिए तो समझाना पड़ता है, आप राम होते तो नहीं समझाना पड़ता। मैं पहले से जानती तुम रावण हो, विवाह होने से पहले से पता है तुम रावण हो, तुम्हारे साथ हमारे कुछ कर्म थे इसलिए हम पत्नी बनी हैं। समझा इसलिए रही हैं कि मार डाले जाओगे तो हम राण हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, इसलिए मरने से पहले ही बता देती हूँ। लेकिन माना नहीं। मूढ़ व्यक्ति किसी की बात मानता ही नहीं। मूढ़ की ये पहचान होती है। हठी होगा, जिद्दी होगा, क्रोधी होगा, अपनी ही धुन लगा देगा। तुम पूरा घर मिलकर समझाओगे, पत्नी समझाएगी, माँ समझाएगा, बाप समझाएगा, भाई समझाएगा, पड़ोसी समझाएंगे, साला साली समझाने आएंगे, लेकिन ना, पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर। दिन भर सबकी बात सुनेंगे, हाँ ठीक, दारू ना पीना, कभी ना पीना, बोले ठीक है, समझ में आ गई, अब रहने दो, मत समझाओ, समझ गए समझ गए समझ गए। और शाम हुई तो फिर रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। और पता ना पाओ सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। मुर्गी अंडा घरे घरे, रामा रामा हरे हरे। ये सब भक्ति का तरीका नहीं है। शुद्ध शाकाहारी बनो। तो आइए, भक्ति का महत्व क्या है? 2 दिनों में विश्राम सागर की कथा ही होगी। बंदी राम सिय संत गुरु, गड़प गिरा सुखदान, वर्णो धर्मरु शास्त्र की, पुनीतिहास बखान। कहाँ सोत गुरु महिमा गाई। मास्टराइन ने हमको कई वर्ष पहले इशारा दिया था, गुरुजी रामायण और विश्राम सागर ये सब सुनावा करो, और ईमा सबका बहुत अच्छा लगा था। हमें याद था, सही बात।
सुनि सौनक बोले हर साई, सुनि सौनक बोले हर साई। सूत जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया और गुरु महिमा के आख्यान को श्रवण करके सौनक जी बड़े हर्षित हुए। कथा सुन करके जिसको हर्ष न हो तो समझ लो वो श्रोता सही नहीं है। कि कथा सुनकर भी हर्ष नहीं हुआ तो क्या गाली सुनकर हर्ष हो? कथा सुन के हर्ष होना चाहिए। सौनक जी को हर्ष हुआ, खुशी हुई, क्योंकि कथा हमारे भीतर की व्यथा को कम कर देती है, घटा देती है, व्यथा को बाहर कर देती है। ज्यों-ज्यों कथा अंदर बैठती जाएगी त्यों-त्यों अंदर बैठी हुई व्यथा बाहर निकलती चली जाएगी। कथा में तुम तो बैठ जाते हो लेकिन तुम्हारे भीतर तुम कथा को बैठने नहीं देते हो, और जब तक कथा तुम्हारे भीतर नहीं बैठ पाती है तब तक भीतर बैठी हुई व्यथा बाहर निकल भी नहीं पाती है। इसलिए कथा में तुम बैठो और कथा तुम्हारे भीतर बैठती चली जाए तो भीतर बैठी हुई व्यथा बाहर निकल जाएगी, तब मन को हर्ष हो जाए। लगता है महमूदाबाद के श्रोता बहुत ढीले ढाले भी है, ना तो खुल के हंसत हैं और ना खुल के ताली बजावत है। कोरोना ने लगता है सबको चपेट में लिया है, कमजोरी अभी मिटी नहीं है। जोर से ताली बजाना चाहिए, हंसना भी चाहिए, खुश रहना चाहिए। चलो बजा के दिखाओ। राजेश मास्टर साहब को आशीर्वाद है। राम सिंह नेताजी। नाथ मोही निज किंकर जानो, गुरु प्रभाव कछु और बखानो। हे नाथ, किसी से कुछ पूछना हो, सुनना हो, जानना हो तो उसके प्रति सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से कोई बड़ा हो तो सम्मानजनक शब्दों से बात करना चाहिए। रावण गलती तो करता है लेकिन मंदोदरी जब समझाती है तो कहती हे नाथ, ये नहीं कहती हे बेवकूफ, हे नाथ। परशुराम जी गलती करते हैं लेकिन भगवान श्री राम उनको कहते हैं नाथ संबुधनु भंजनिहारा, नाथ। क्योंकि परशुराम बुजुर्ग भगवान है, राम नए भगवान है दोनों भगवान। परशुराम को क्रोध ज्यादा आता है, राम में सहनशीलता ज्यादा है। जिनमें सहनशीलता ज्यादा है वे पूर्णावतार भगवान कहे जाते हैं, और जिनमें क्रोध ज्यादा है वे अंशावतार भगवान कहे जाते हैं। याद रखना, क्रोध तुम्हारी पूर्णता को कम कर देता है और सहनशीलता तुमको पूर्णता के बिंदु पर पहुंचा देती है। इसलिए अपनी सहनशीलता को विकसित कीजिए। गम खाना बहुत बड़ी साधना है। किसी से भूल चूक से कोई बात निकल गई हो, गांठ बनाकर मत बैठो, गठरी बांधकर थोड़ा उसको भुला दो, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। फिर उसको बार बार खोद खोद के दुखी मत करो, छोड़ो, बकवास खत्म। कितने लोग यदि बचपन में किसी ने कुछ कहा है ना तो बुढ़ापे तक याद रखते। कहा जिंदम उनके घर न जीवा, मरे पर भले कौवा हाड़ लेके जाए उनकी ही डारते हैं। कौवा को कौन फिक्र तुम्हारे हाड़ हुआ डारेगी। इसका मतलब तुम मरे में यहाँ अपन हाड़ू के घर पहुँचो या तब कौवा थोड़े ले जाए, जिंदम ना हाड़ू पहरा दो ना, जिंदम चले जाओ वहाँ खाई लो जाए केला कचौरी थोड़ा। क्या राग द्वेष करना है, मर जाओगे, आंख बंद हो जाएगी। कुछ संसार में पता ही नहीं कहाँ जन्म होगा।
कहाँ सोत गुरु बिनु कछु करई, ताको काज एक नहीं सरई, ताको काज एक नहीं सरई। सूत जी कह रहे हैं गुरु के बिना, यानी गुरु मंत्र के बिना, गुरु बनाए बिना निगुरा कोई भी धार्मिक कृत्य करे तो कृत्य सफल नहीं माना जाता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए गुरु बना करके यज्ञ करना चाहिए। गुरु बनाइए फिर हवन करिए, गुरु बनाइए फिर कथा सुनिए, गुरु बनाइए फिर सत्संग कराइए। निगुरा बन करके ये सब करने से कोई फल नहीं मिलता है। बिने गुरु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिन नर 84 जावे। गुरु के बिना मनुष्य मुक्ति नहीं पाता है। ये जीव, ये आत्मा 84 लाख योनियों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा करती रहती है। आत्मा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। गुरु बनाने से मोक्ष मिलता है। शिव जी से पार्वती जी ने स्कंद पुराण में पूछा था। एक छोटा सा प्रसंग है। हे शिव जी, हे भगवान। पार्वती जी अपने पति को भगवान कहती थी और शिव भगवान जो थे अपनी पत्नी को देवी कहते थे, हमेशा देवी कहकर पुकारते थे। अब कितने पति लोग तो अपनी पत्नी कहते हैं बुढ़िया, ये बुढ़िया जले न मरी। बुढ़िया, वो बुढ़िया है तो तुम का कहूँ कम बुढ़वा हो, उम्र तो लगभग बराबर है। इस तरह की भाषा मत बोली, बुढ़िया बुढ़वा। शिव जी भाषा के विद्वान थे, पार्वती जी भाषा विशेषज्ञ थी और भाव भी अच्छा था उनका। पार्वती का शिव के प्रति बहुत स्नेह था। केवल वासना का रिश्ता नहीं था, उपासना का रिश्ता हो गया था। पति पत्नी का रिश्ता मात्र वासना का नहीं होना चाहिए, बल्कि उपासना का रिश्ता बन जाना चाहिए। पति की उपासना कीजिए, पति को पूज्य समझिए और उनका सम्मान कीजिए, तो आपका गृहस्थाश्रम शिव और पार्वती जैसा आश्रम हो जाए। मुक्ति में छसी चेतात विषयान विषौ त्यज, क्षमा आर्जवम दयाम सत्यम शौचम पीयूषवत पीयू। शिव जी कहते हैं जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं, कैवल्य पद पाना चाहते हैं, उन्हें गुरु की भक्ति सदैव करना चाहिए और खूब करना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति दे सकती है और कोई रास्ता नहीं। भक्ति भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी। और धीरे, स्पीड कम। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कितनी बात है। बिना सत्संग के कोई भी प्राणी भक्ति के मोती नहीं पाता है। इसलिए भगवान राम ने शिवरी से बताया है, प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूजे रति में कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतने कर संगा। स्पीड कम, धीरे से। प्रथम भगति संतने कर संगा, दूजे रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, सत्संग सुनो। क्योंकि सत्संग को ही भक्ति बता दिया राम ने। राम भगवान ने भक्ति को बहुत सरल कर दिया। ये जो आजकल लोग भक्ति के नाम पर नाटक बहुत कर रहे हैं ना, ये राम ने कहीं बताया ही नहीं, सीधा फार्मूला दिया। 9 भक्ति बताया है, मैं फट से गा देता हूँ, समझना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुणगण, करे कपट तजिहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुबेश प्रकाशा, छठ दाम शील बीरति बहु करे मां, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतुई सब मोह में जग अधिक संत अठवीं यथा लाभ संतो। अरे ना तो मंदिर का नाम लिया, ना मस्जिद का नाम लिया है, ना कोई और माला जपने को कहा, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं, नाटक में लगे रहते। कुछ नहीं, कुछ नहीं। राम कहते हैं तुम्हारा शरीर ही चलता फिरता मंदिर, दिल ही देवालय है, तुम्हारा पवित्र कर्म ही धर्म है, और तुम्हारी वाणी ही अमृत वाणी है। कहाँ भटक रहे हो? हर शब्द ही मंत्र है। सतुई सब मोह में जग देखे। आश्रम का भी नाम नहीं लिया यहाँ पर कहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगवान राम मंदिर में जाते थे। ये अब ये 9 चौपाई में सब कुछ थोड़े बोल देंगे। पूरी रामायण पढ़ो तो वहाँ मंदिर का भी है नाम। ऐसा नहीं है कि इतने पढ़ के पकड़ ली। अब तुमसे कोई कहे भैंस का दूध धो लो, तुम की पूँछ पकड़े और खींचे तो मत दूध कहाँ निकली, तो फिर बताओ सबसे के दूध ही नहीं है, हम खींच के देख ले। अरे पूँछ खींचे तो आगे बढ़ो, तो नहीं दूध नीचे है। तो ये 9 भक्ति में मंदिर वंदिर की बात सब अंदर, और रामायण पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़े सब 9 चौपाई में इतना कहाँ कह पाएंगे। और शिवरी जहाँ रहती थी वहाँ मंदिर वंदिर था भी नहीं कुछ, लेकिन शिवरी ने अपने मन को ही मंदिर बना लिया था। जब मन के अंदर मंदिर बन जाता है तो याद रखना तुम्हारे सम्मुख भगवान स्वयं आकर प्रकट हो जाते हैं। और जब आपका मन मंदिर बनता है तब आप स्वयं महान बनते हैं।
इसलिए मन को मंदिर इसलिए जाना चाहिए, मंदिर में जाते जाते आपका मन मंदिर बन जाए, देवालय में जाते जाते दिल देवालय बन जाए, और धर्म की कथाएं सुनते सुनते तुम्हारा हर कर्म ही धर्म के रूप में बदल जाए। इसलिए धर्म कथा भी सुनना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखई परदोषा। नवमी नाम्र सब सोचहीना, मम भरोसे हर्ष दीना। नौ महाजिन के कहु होई, नारी पुरुष सचराचर को। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सगल नौ भक्ति में से जिसमें एक भी भक्ति होगी वो भी मुझे प्रिय है। आप सत्संग सुन रहे ना, भगवान आपसे बहुत प्रेम करेंगे। ये पहली भक्ति तो आ गई, प्रथम भगत संतन कर संग। अब जिसके पास में सभी हैं तो फिर बात खत्म हो गई, फिर तुम शिवरी हो गए और क्या। शिवरी माता हो गए। और शिवरी का अर्थ क्या है? जिसको सब्र है, सब्र है, संतोष है, वही शिवरी है। शिवरी बनना कोई आसान नहीं। लोगों को सब्र है कहाँ, संतोष कहाँ? लोगों के अंदर जरा भी सब्र नहीं है, गम नहीं खा सकते, तो कैसे शिवरी बनोगे? और जब तक शिवरी नहीं बनोगे तो उसके लिए बताया गया शिवरी। 9 भक्ति जब आ जाएंगी आप में तो शिवरी बन जाओगे। और जब शिवरी बन जाओगे ना तो फिर भगवान तुमको ढूंढेंगे, तुम्हें भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसलिए शिवरी बनो। 9 महाजिन के कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ होए। वो मुझे बहुत प्रिय है। कौन? जिसमें एक भी भक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखाक्षमी। कृष्ण भी कहते मैं उससे प्रेम करता हूँ। किससे? जो सबसे प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ। और जो किसी से नफरत करता है उससे मैं प्रेम नहीं करता। कृष्ण कहते हैं बिना स्वार्थ के जो दूसरों का उपकार करता है फिर मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ज़्यादातर लोग उपकार भी करते हैं, उसमें कुछ स्वार्थ रहता है। सोचते हैं अगर इसका राशन कार्ड बनवा देंगे तो ये परिवार को वोट हमको मिल जाए। हाँ, इनका शौचालय बनवा देंगे तो ये वोट हम एक देंगे। ये स्वार्थ वाला काम है, इसमें परमार्थ नहीं है। और इसमें चाहे जितने शौचालय बनवाओ, इससे जो है ये तो सब देश का धन देशवासियों में लगता है। इसमें आपको पुण्य उन्य कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी कमाई का अगर 2 रुपया दान करोगे किसी सेवा में तो उसका पुण्य मिलेगा। हाँ, इससे पुण्य नहीं मिलता। और ये जनता का धन यदि खा लोगे, उसी में घोटाला करो,
बहुत दुख पाओगे फिर, क्योंकि जनता का श्राप लग जाएगा। ये सब जो गरीबों का फंड है, जन जन का फंड है, विद्यालय का फंड है और मंदिरों का फंड है, मंदिरों के लिए भी फंड है, व्यवस्था है, होना भी चाहिए, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाए। अभी राम भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं उसे देख आया हूँ। मुझे लगता था वो 30-40 फीट गहरी तो नींव हुई होगी, वो चबूतरे बन रहा भाई। अभी चबूतरे नहीं बना 1.5 साल से। चबूतरा नहीं मतलब वो जो नींव बननी है ना, पूरा खोद के मिट्टी हटाए गए और पूरे मोटी मोटी सरिया डाल करके और मौरंग और सीमेंट लगाए के 25 फीट या 50 फीट मोटी चट्टान बनाई गई है, पूरा चट्टान पत्थर जैसा। अब उसके ऊपर पिलर खड़े होंगे तब मंदिर बनेगा। और मंदिर हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें 10,000 50,000 लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ऊपर से गिर जाए भर भराए के तो पता चले मुक्ति हुई गई हुई सबकी। मंदिर मजबूत, तो घर भी मजबूत बनाना चाहिए। घर बनाते समय ऐसा नहीं कि वो सीमेंट में एक तसला बारू और चुप्पे से मिला दिया, ये चुप्पे से चुपके से मिला दोगे वो सीमेंट, फिर मजबूती कम हो जाएगी। चुपके से मिलाने से वैसा नहीं कि इंजीनियर ने बताया है, अरे इंजीनियर को क्या मालूम। हाँ, इंजीनियर थोड़ा ज़्यादा ही बताता है, क्योंकि इंजीनियर इसलिए ज़्यादा बताता है कि हमारा बनाया हुआ भवन गिरे ना, कोई फॉल्ट ना आए, इसलिए वो थोड़ा 20% खर्चा ज़्यादा करा देता है आवश्यकता से, लेकिन मजबूत हो जाता है। पर उतना नहीं, पर इतना ज़रूर बिल्डिंग में मटेरियल डालिए ताकि वो मजबूत रहे बिल्डिंग, क्योंकि उसमें लेटना आपको है। अब जिंदा लेटो तो जिंदे निकलो वो सुबह, वह मर न जाओ। तो बहुत लोग तो भवन, और भवन को सुंदर भी बनाइए। ये देखिए आश्रम का दर्शन स्क्रीन में हो रहा है, टीवी स्क्रीन में देखिए दर्शन हो रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, ऐसा ऐसा सुंदर बनाइए। यह आश्रम पता नहीं किसने बनाया है, कहाँ का है फोटो, चाहे जहाँ का हो। सुंदर और मजबूत अच्छा काम करना चाहिए। मंगल मूल मंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिन नर 84 जावे। गुरु के बिना ये जीव, ये आत्मा 84 लाख योनियों में बार बार जा करके जन्म लेती। गुरु ही जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है, इसलिए गुरु का एक नाम बंदी छोर भी है। माया मोह के बंधन से छुड़ाने वाले, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाले, आवागमन से छुटकारा दिलाने वाले प्रभु का नाम बंदी छोड़ भी है। बंदी छोड़